हाय दोस्तों, चलिए पढ़ते हैं इकोनॉमिक आइडिया ऑफ महादेव गोविंद रनाडे। ठीक है, इनके बारे में जानते हैं। शॉर्ट में इनको क्या बोलते हैं? एमजी रनाडे। क्या बोलते हैं शॉर्ट में? एमजी रनाडे। एमजी दोनों बड़ा बड़ा, रनाडे। रनाडे, ठीक है। इनका लाइफ स्पेन कब से कब तक है? तो 1842 से लेकर के 1901। ठीक है, लाइफ साइकिल इनका ये है। जन्म नासिक, ठीक है। और एमए डिग्री ये लेते हैं। एमए डिग्री कहाँ से? फ्रॉम बॉम्बे। बॉम्बे से, ठीक है। तो महादेव गोविंद रनाडे, ठीक। जज ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। प्रतिभा के जो है, बड़ा ही प्रतिभाशाली इंसान है। जज एट बॉम्बे हाई कोर्ट। उस समय हाई कोर्ट का जज बनना बहुत बड़ा बात होता है, जब कॉलोनियल शासन में हम जी रहे हों तब। ठीक है। हेल्प इन द फाउंडिंग ऑफ दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। हेल्प इन द फाउंडेशन ऑफ दक्कन दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। एजुकेशन सोसाइटी, इसका मोटो क्या था? दक्कन एजुकेशन सोसाइटी का मोटो क्या था? एम क्या था? इसका एम था टू स्प्रेड मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन। टू स्प्रेड मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन। वेस्टर्न एजुकेशन टू द राइजिंग जनरेशन। राइजिंग जनरेशन विदाउट exploiting it to एंटी नेशनल बायस। मतलब स्प्रेड करना मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन को बिना देश के प्रति बुरा या एक गलत छवि बनाए हुए। जनरली होता क्या है, जो अंग्रेजी पढ़ लेते हैं या जो वेस्टर्न एजुकेशन सीखते हैं, तो वो देश का जो हिंदी कल्चर है, हिंदी जो अपना देश का है, देसीपन, उसको खराब समझने लगते हैं। अपना सत्तू जो है वो इन्फीरियर हो जाता है हॉर्लिक्स के सामने। ठीक है। तो ये बिना नेशनल बायस के एजुकेशन को प्रमोट करना, वेस्टर्न एजुकेशन को। अब क्यों प्रमोट करना चाहते थे भाई? अगर प्रमोट नहीं करोगे तो अंग्रेज क्या बोल रहा है पता कैसे चलेगा? उसका दस्तावेज क्या कह रहा है? ठीक है, रिकॉर्ड क्या कहता, कोई भी स्कीम्स लाता है तो क्या कहता है। तो इसलिए ये इनका वर्क क्या है? अब इतना पढ़े लिखे हैं तो हो नहीं सकता है कि वो बुक नहीं लिखे होंगे। तो क्या है? एसे ऑन इंडियन पॉलिटिकल इकोनॉमी। एसे ऑन इंडियन पॉलिटिकल इकोनॉमी। इकोनॉमी कब लिखे? 1898 में, मरने से 2 साल पहले, 3 साल पहले, 1901। और क्या है? द राइज ऑफ मराठा पावर।
द राइज ऑफ मराठा पावर। एक बढ़िया वाला पेन आ जाएगा ना, डिजिटल पेन, तो हम बढ़िया से लिख पाएंगे, क्योंकि पेपर पे इतना गंदा हैंड राइटिंग नहीं है, और ये मरने से 1 साल पहले। ठीक है। ऑन द मेथड एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, क्योंकि ये पढ़े लिखे ज़्यादा थे, ठीक है, जनरली ये इनका क्या है ना कि जो शब्द निकल रहा है वो जुडिशरी वाला ज़्यादा है। तो देखिए क्या बोलते हैं, लेट मी चेंज द पेन। ऑन द मेथड एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या क्या इनका कहना है, आइए देखते हैं। ये डिडक्टिव मेथड को अटैक करते हैं, अगेंस्ट डिडक्टिव मेथड। इकोनॉमिक्स में डिडक्टिव मेथड होता है, क्या होता है, स्पेसिफिक से जनरल की ओर जब आप जाते हैं, स्पेसिफिक से स्पेसिफिक टू जनरल। मतलब कोई भी चीज़ आप ये सर्वे कर रहे हैं तो पहले मेन लोगों पे, फाइनेंस मिनिस्टर पे कर दिए, इंडस्ट्रियलिस्ट पे कर दिए, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर नहीं, इंडस्ट्रियलिस्ट पे कर दिए, पॉलिटिक्स पे, ये पॉलिटिशियन पे कर दिए। अब जा करके आप धीरे धीरे आ रहे हैं, तो स्पेसिफिक लोगों पे कर दिए तो क्या पर कैपिटा इनकम आपको पता चलेगा सही में देश का कि क्या है, नहीं है, नहीं पता चलेगा। तो इस तरह से वहां पे अब ये हो गया स्पेसिफिक टू जनरल। वो किसके सपोर्ट में थे, वो सपोर्ट में है इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड इन सपोर्ट विथ इंडक्टिव मेथड। ये क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा, जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल टू स्पेसिफिक। ठीक है, ये आपका क्या है, इंडक्टिव मेथड। और एक मेथड और है, हिस्टोरिकल मेथड। पहले क्या हुआ था, तो डिडक्टिव मेथड के अगेंस्ट में थे, इंडक्टिव मेथड के साथ में, और हिस्टोरिकल मेथड, ठीक है, इसके साथ। हिस्ट्री को देख करके जो है वर्तमान से, हिस्ट्री से कुछ सीखना चाहिए और वर्तमान में उसको अप्लाई करना चाहिए। ये है, वो कहते हैं, क्या कहते हैं, इकोनॉमिक लॉ वेयर क्या रिलेवेंट ओनली विथ रेफरेंस टू पार्टिकुलर नेशन। वो कहते हैं इकोनॉमिक लॉज, जनरली यूरोपियन लोग दिया है, ठीक है, लॉज, ठीक, वेयर रिलेवेंट ओनली विथ reference to a particular नेशन। ठीक, कोई भी इकोनॉमिक लॉ जो होता है वो पार्टिकुलर नेशन के संदर्भ में ही सही होता है। ठीक है, टनाडे जोड़ देते हैं किस पे, इकोनॉमिक एजुकेशन पे, इकोनॉमिक एजुकेशन, इस पे वो जोड़ देते हैं। और वो कहते हैं कि ये प्रमोट करता है, इकोनॉमिक एजुकेशन प्रमोट्स, ठीक है, द वेल्थ ऑफ नेशन,
वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, ये है पॉवर्टी के बारे में क्या बोलते हैं। पॉवर्टी बहुत मेहनत लगता है दोस्त। ठीक, इंडियस पॉवर्टी के बारे में वो क्या बोलते हैं, आइए देखते हैं क्या बोलते हैं। पेन चेंज कर लें। हाँ, बोलते हैं मास पॉवर्टी हैड बीन इन इंडिया इवन बिफोर ब्रिटिश। मतलब पॉवर्टी पहले भी था, पॉवर्टी अर्लियर एग्जिस्ट, अर्लियर एग्जिस्ट बिफोर ब्रिटिश रूल। ठीक है, लेकिन ये क्या हो गया, एग्रीवेटेड हो गया, ये इंटेंसिफाइड हो गया, बट इट गोट intensified due to bad policy of British government. Reason for poverty, reasons for poverty, poverty का क्या कारण है ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आइए देखते हैं। बोलते हैं टू मच डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर, टू मच डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा निर्भर होना। दूसरा क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रीज इन इंडिया वेयर ऑन बैकवर्ड स्टेट ऑइंग टू देयर इनेबिलिटी। मतलब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन या इनकम्पिटेबल इंडस्ट्री, इनकम्पिटेबल इंडस्ट्री, इंडस्ट्रीज। ठीक है, compete नहीं कर पाएगा बाहर से। तीसरा बात क्या था, ऐसे भी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन यूरोप इज द रिजल्ट ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। क्रेडिट सिस्टम वाज हाईली क्या था, डिसऑर्गेनाइज, मतलब हाईली डिसऑर्गेनाइज्ड, डिसऑर्गेनाइज्ड क्रेडिट सिस्टम, क्रेडिट सिस्टम। चौथा क्या था, लैंड पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट वाज क्या था, खराब, यानी एक्सप्लॉयटेटिव लैंड पॉलिसी, एक्सप्लॉयटेटिव लैंड पॉलिसी, पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। कोई भी इकोनॉमिस्ट जो है वो जब तक आइडिया नहीं दे तब तक वो सही में इकोनॉमिस्ट नहीं है, तब ये आइडिया देंगे। और इतना पढ़े लिखे लोग आइडिया नहीं देंगे तो आइडिया कौन देगा, सवाल ये खड़ा होता है। ठीक है, तो आइडिया क्या है यहाँ पे, सजेस्टेड रेमेडीज, सजेस्टेड रेमेडीज, रेमेडीज क्या, क्या रेमेडीज है, तो बोलते हैं अपोज्ड लेसिस फायर, मतलब फ्री फ्री वाला जो था होने दो, गवर्नमेंट इंटरवेंशन, तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन जो है होना चाहिए, इसका ये अपोज करते हैं। गवर्नमेंट इंटरवेंशन होगा वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर क्या है, प्लान्ड इकोनॉमी का बात करते हैं, प्लान्ड इकोनॉमी, इकोनॉमी का बात करते हैं। और क्या बात करते हैं,
फ्री ट्रेड को अपोज करते हैं। फ्री ट्रेड नहीं होना चाहिए, ठीक है, compete ही नहीं कर पाता है अपना। फिर ये क्या करते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री, डोमेस्टिक इंडस्ट्री का प्रोटेक्शन होना चाहिए। उसके बाद लार्ज स्केल फार्मिंग के लिए स्टेट एक्शन, स्टेट एक्शन फॉर लार्ज स्केल फार्मिंग, क्योंकि जब तक छोटा छोटा फ्रेगमेंटेड लैंड पे अगर खेती होते रहेगा वो बेनिफिशियल इकोनॉमिक एक वो नहीं होगा, ठीक। तो और हम लोग पढ़े हैं रेगनर नक्स क्या बोलता है, वो बोलते हैं कि अगर 1% इंक्रीज हुआ है इन्वेस्टमेंट कहाँ पे, या ग्रोथ अगर हुआ है एग्रीकल्चर में, ठीक है, तो वो इंडस्ट्री में 2 से 4% यानी 4 गुना एम्प्लॉयमेंट देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलते हैं, बैलेंस रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, बड़ा अजीब लगता है, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, ऑफ पॉपुलेशन, मतलब जहां ज्यादा पॉपुलेशन है उसको हटा करके दूसरे जगह ले जाइए जहां पे कम है, इस पे वो जोड़ देते हैं। और ये बोलते हैं चेंज इन लैंड पॉलिसी, चेंज इन लैंड पॉलिसी, लैंड पॉलिसी जो है उसको चेंज करना है, एक्सप्लॉइटेटिव जो है उसको चेंज करना है लैंड पॉलिसी को, ठीक है। ये बोलते हैं महादेव गोविंद रनाडे। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, he said farmer might be allowed to pay tax in kind, फार्मर को, फार्मर should allowed to pay tax in kind, वस्तुओं में, वस्तु में जो है वो टैक्स पे करे फार्मर, उसके पास वस्तु क्या होगा, उसका प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट जो है उसका है वही है ना वस्तु, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ठीक। और वो कहते हैं कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रेडिट सिस्टम होना चाहिए, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रेडिट सिस्टम। अब महादेव गोविंद रनाडे जो है इतना अच्छा अच्छा बात बोल दिए ये तो, और उसके बाद फिर क्या बोले थे, हाँ, और उसका एक कमिटी हो, ठीक है, जो क्या करे, कैपिटलिस्ट टू फाइनेंस एग्रीकल्चर क्रेडिट सिस्टम एंड फॉर्मेशन ऑफ कमिटी ऑफ कैपिटलिस्ट टू फाइनेंस एग्रीकल्चर ये महादेव गोविंद रनाडे का था, ठीक है। ये देखिए हम लोग महादेव गोविंद रनाडे।
थैंक यू दोस्तों।